हेलो स्टूडेंट, दिस इज अरुण पटेल और वेलकम टू गेट सहयोगी। तो देखो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है बीटेक डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी तमाम जो भी सीएस की ब्रांचेस हैं आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा। अब और आगे आप लोगों का माइंडसेट होगा कि या तो आप कॉलेज से प्लेसमेंट लोगे या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लोगे या फिर कुछ लोग गेट लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको गेट लिखने के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं स्पेशल कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों के लिए। मतलब कंप्यूटर साइंस का डोमेन की बात कर रहा हूँ। अब उसमें एडवांस ब्रांचेस भी आ सकती है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आती है, सीएसआईटी भी आ सकती है, और भी जो है मैंने स्टार्टिंग वीडियो के पहले स्टार्टिंग मैंने जितनी भी ब्रांचेस बताई थी वो सभी आ सकती है। तो आप लोगों के दो माइंडसेट होंगे कि या तो प्लेसमेंट या फिर फर्दर स्टडी के लिए गेट का पेपर। तो गेट का जो पेपर है इस साल मतलब 2023 से आईएससी बेंगलोर ने अपना एक डेटा साइंस का अलग से पेपर लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांच थी डेटा साइंस 2019 से ये इंट्रोड्यूस हुई, कुछ कॉलेजेस में हुई थी। 2019 में जो MITS ग्वालियर है वहां पर आई थी, अपने मध्य प्रदेश की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो RGPP से रिलेटेड है। उसके बाद जितने भी RGPP के रिलेटेड कॉलेज है सब जगह ब्रांचेस आ गई। और अदर स्टेट की बात करें तो ऑलरेडी वहां पे चल रही थी। अभी के टाइम पे 2023 में ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा जहां पर डेटा साइंस की ब्रांच नहीं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की नहीं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा आप देख रहे हो पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है, जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो फिर आईएससी बेंगलोर ने ये डिसाइड किया कि आप इसका स्पेसिफिक गेट का जो है डेटा साइंस का पेपर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इससे बच्चे होने वाले हैं वो सब या तो कंप्यूटर साइंस का पेपर देते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग हटके रहता है। मतलब अगर सिलेबस देखे दोनों का तो 50% डिफरेंट सिलेबस हो जाता है, क्योंकि गेट डेटा साइंस में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आने वाले हैं, मतलब मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होती है। इसलिए इस साल से डेटा साइंस का अलग से पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, तो आगे चल के क्या हमें डेटा साइंस का पेपर देना चाहिए या कंप्यूटर साइंस का देना चाहिए या फिर दोनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? अगर करना भी चाहिए तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होंगे, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के डोमेन के होंगे, तो फिर वो सोच रहे होंगे क्या मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में दोनों का जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस और IT वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए स्पेशली कहना चाहूंगा वो सबसे पहले पूरा कंप्यूटर साइंस का गेट का सिलेबस पूरा करें, और एडिशनल में जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है वो आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा 3 साल मिलने वाला है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में एलिजिबल हो जाओगे गेट देने के लिए, है ना। तो आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ऑलरेडी तो आधा सिलेबस तो आपका कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी आप पढ़ोगे पूरे सेमेस्टर वाइज जो भी एग्जाम्स होने वाली है। अब आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो है आप थोड़ा सा M1 या M2 या M3 में पढ़ने वाले हो, पर इतना डीप में नहीं पढ़ोगे जितना डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उसका स्पेशली कवर अप कर सकते हो, तो आप दोनों पेपर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन वाले बच्चों के लिए, तो इनके लिए कहूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस का पेपर ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही फोकस करें, डेटा साइंस वाले पेपर पे ही फोकस करें, और गेट के साथ साथ आप जो है अपने प्रोजेक्ट पे फोकस जरूर करना, क्योंकि अगर आप ओनली गेट के भरोसे रहोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपका जो है आगे चल के प्लेसमेंट हो जाए या पैकेज लग जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस वाले पेपर से, क्योंकि ये इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, आईआईटी बेंगलोर ने किया है। तो अभी जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जो IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT मद्रास हो गया, उन लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कौन कौन से ब्रांच वाले आगे चल के एमटेक कर सकते हैं डेटा साइंस के द्वारा। बट कंप्यूटर साइंस की ऐसी बहुत सारी ब्रांच है जो उनको एक्सेप्ट करती हैं, या फिर जो अदर गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि गेट स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के लिए ही अभी भी। अब अगर बात करें कि एडवांस ब्रांच वालों का, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, IoT, इन सभी वाले के बच्चों की अगर बात करते हैं कि इनको कौन से CS कंप्यूटर साइंस से देना चाहिए या फिर डेटा साइंस AI का जो पेपर 2023 में इंट्रोड्यूस है उससे देना चाहिए, तो देखो उनके लिए मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ AI वाले पेपर के साथ साथ, मतलब अगर आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस का प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको क्या है कि सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर वो करते हो तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, मतलब दोनों पेपर आप तैयारी करते हो, कंप्यूटर साइंस प्लस AI ML वाला, क्योंकि आपके पास 3 साल का टाइम है आपके पास में। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर मेरा जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के जो भी गेट पेपर है उसके सिलेबस से मैच कर रहा है तो मैं इसको ही कर लेता हूँ और मेरे लिए सही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये तैयारी कर सकते हो सिर्फ एक पेपर की डेटा साइंस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप अपने जो है प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको प्लेसमेंट के लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको कवर अप करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप चाहो तो डेटा साइंस का पेपर करके आप मास्टर जो है एमटेक जो है अपने अच्छे कॉलेज से, IISc बेंगलोर वगैरह से करके वहां से प्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश के
आप किसी प्राइवेट कॉलेज से डेटा साइंस का आप जो है ब्रांच लेके और यहाँ से प्लेसमेंट ले लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप जो है CS हो सकता है तो CS का भी प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ में डेटा साइंस का अगर कर रहे हो ओनली तो आप प्रोजेक्ट और अपनी स्किल्स पर फोकस करो, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है गेट सहयोगी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आपको गेट कंप्यूटर साइंस और AI से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे, स्ट्रेटेजीज मिलेंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितना वेटेज टॉपिक्स का होने वाला, क्या सिलेबस होने वाला है, और आपको कितनी एफिशिएंट तरीके से, मतलब आपको पूरी हेल्प करेगा। ये आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे सारे के सारे कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही रहने वाले, गेट को स्पेशली कवर अप करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो अदर स्किल्स है जॉब लेने के लिए डेटा साइंस से रिलेटेड, वो भी आपको इस पर वीडियो मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, और AI ML से रिलेटेड जो भी जॉब्स अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर लो, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।